Hello students, how are you? I hope that you all are good and fine. आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और ऐसा होगा भी, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो जो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू बच्चों 0 आ जाती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। तो एक्स स्क्वायर से बच्चों पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर को, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो 9x क्यूब आ जाएगा, और माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस का हो जाएगा। ये साइन चेंज कर देंगे इन सबके तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब बचेगा, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 यहाँ से है बच्चों, ठीक है ना। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x आ जाएगा बच्चों। साइन चेंज कर दो तो साइन चेंज हमने कर दिया, यहाँ पे तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इस पूरे में, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे तो सब कुछ कैंसिल हो गया, देखो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो इससे क्या मतलब हो गया हमारा कि जो फर्स्ट नंबर हमारा है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है, वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा हमारे बच्चों। तो आप इसे नोट कर लें और दोबारा समझने की कोशिश कर लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड वाला पार्ट हमें यही है, थर्ड वाले पार्ट में भी हमें x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। तो यहाँ बच्चों हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, तो x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ से माइनस का x क्यूब प्लस का 3x बचा प्लस का 1 बचा। अब हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का x क्यूब प्लस का 3x और माइनस का 1, साइन चेंज कर देंगे। तो इस केस में जो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, इस केस में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मींस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टर नहीं है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो पहले तो यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो 10 है हमारे पास, या चलो 12 है हमारे पास, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और खुद 12 होगा और 1 भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 के दो फैक्टर है हमारे 2 और 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 होगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किसका फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर होगा। देखो बच्चों फैक्टर का मतलब क्या होता है,
फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जिससे कोई दूसरा नंबर डिवाइड होता है। जैसे कि अगर मान लो 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया, 2 2 जो 4 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। क्यों 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 है? क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी नंबर के दो फैक्टर हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 किसका फैक्टर है, 12 का। 3 किसका फैक्टर है, 12 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किसका फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसकी जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। जितनी मैंने आपको बताया था बच्चों, जितनी भी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है ना। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसकी कितनी डिग्री है, 4 डिग्री है, तो रूट कितने होंगे, 4 रूट होंगे, ठीक है ना। इसका एक रूट और दो रूट में दिया हुआ है और बाकी के दो रूट में बता दिया, यानी कि x इक्वल्स टू रूट 5/3 ये पहला रूट है, और x इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3 ये दूसरा रूट है, ठीक है ना। तो अगर ये रूट हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको उठा के इधर ले जाओ। तो x माइनस रूट 5/3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस रूट 5/3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि तो देखो आपको ये तो पता होगा कि रूट और फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी, इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों का फैक्टर भी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो जब x माइनस 5 रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस 5/3 भी क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। x स्क्वायर माइनस 5/3 भी क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। इसका मतलब हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ये इक्वेशन जो दी हुई है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसको फटाफट आप नोट कर लें क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। x स्क्वायर माइनस 5/3 से मैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने में बच्चों कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 4 आ जाएगा। तो हमें 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 माइनस यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर। क्योंकि देखो बच्चों माइनस 5/3 को जब आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। तो ये माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज कर दो तो ये कैंसिल हो गया। 6x क्यूब जो करके आ जाएगा क्योंकि इसका पार्टनर नहीं है, मतलब कोई दूसरा x क्यूब वाला टर्म नहीं है। ये माइनस का 2x क्यूब है, प्लस का 5x स्क्वायर है, तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा और माइनस का 10x और माइनस का 5 जो करके। उसके बाद अब हम किसका मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों में भी 6x क्यूब आ जाए। तो प्लस के 6x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x क्यूब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा,
10x हो जाएगा। 6x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो 6x क्यूब और 6x का मल्टीप्लाई -5/3 तो माइनस का 10x आएगा। साइन चेंज कर देते हैं बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो यहाँ से कितना बचा 3x स्क्वायर और ये माइनस का 10x प्लस का 10x कट जाएगा तो ये बचा माइनस का 5। अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये भी बच्चों कैंसिल होकर कितना हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास कोशिएंट क्या बचा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोशिएंट है वो कितना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इस कोशिएंट को बच्चों हम फैक्टराइज कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि हमें बाकी के दोनों रूट निकालने हैं। तो बाकी के दोनों रूट निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रूट निकालने पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करके। तो देखो तो अभी 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला हो गया किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ भी x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मतलब ऑल 4 रूट्स क्या हो जाएगा, चारों रूट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो प्लस का रूट 5/3 था, एक माइनस का रूट 5/3 है और एक -1 और एक -1, यानी कि बच्चों ये 4 रूट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मेन तो हमें दोनों रूट निकालने थे तो ये हमारे दोनों रूट हो गए। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, तो इसे आप फटाफट आप नोट कर ले, ठीक है ना, इसको आप बैक में जाके इसे फटाफट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलीनोमियल gx the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। ठीक है बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों हम इसका। तो यहाँ पे देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर हमारा gx हो जाएगा। कोशिएंट कितना दिया हुआ है इसमें, कोशिएंट हमें x माइनस 2 दिया हुआ है और रिमाइंडर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है -2x प्लस 2। तो बच्चों देखो सिंपल है, इसमें हमें एक फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सारी की सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो डिविडेंड क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड टू gx है हमारा। कोशिएंट क्या है x माइनस 2 है और रिमाइंडर क्या है -2x प्लस 4 है। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा बच्चों और प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे gx की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और 2x कितना होगा 3x हो गया तो प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया और नीचे हो जाएगा x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू से डिवाइड कर देंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को, ठीक है। तो x माइनस टू से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, साइन चेंज, आई एम सॉरी यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस टू। अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस टू आ जाएगा, और साइन चेंज करके क्या बचा, जीरो बचा बच्चों हमारे पास। इसका मतलब जो gx की वैल्यू है हमारी वो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। gx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसे आप समझने की कोशिश करें, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfies the division algorithm। तो जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। बच्चों और हमें पता है कि जो px होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, px हमारा डिविडेंड होता है, gx हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, qx हमारा कोशिएंट होता है, और rx जो होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। px हमारा डिविडेंड होता है, gx हमारा डिवाइजर होता है, qx हमारा कोशिएंट होता है, rx हमारा रिमाइंडर होता है। अब फर्स्ट पार्ट हमें करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है, ये बोल रहा है ऐसा कुछ एग्जांपल दो कि डिग्री ऑफ px की जो वैल्यू है वो डिग्री ऑफ qx के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, जो हम मान लेते हैं, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि अगर हम px का मान लें हम वैल्यू कुछ 3x स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, मैं अपने मन से मान रहा हूँ, gx की वैल्यू में 3 मान लूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर है, आई एम सॉरी रिमाइंडर, तो जो कोशिएंट है, कोशिएंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हम डिवाइड करके इसे देखें तो जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी टू। तो देखो पहले मैंने ये बताना था कि जो पी एक्स की डिग्री देखो टू है यहाँ पे, और क्यू एक्स की डिग्री भी क्या है हमारी यहाँ पे टू है। तो अपने मन से कोई एग्जाम्पल देना था हमें इसमें, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरे में भी हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, इसमें हमें बताना है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हमने मान लिया पी एक्स की वैल्यू को क्या मान लिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। जी एक्स की जो वैल्यू है वो मान ली हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो कोशिएंट कितना हो जाएगा, कोशिएंट हमारा हो जाएगा टू, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा वन। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसमें बताना था कि जो क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों की डिग्री क्या होगी, बराबर होगी। अब हम तीसरा कर लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हमने मान लिया इसकी जो पी एक्स की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है।
तो अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे बच्चों तो QX की वैल्यू है जो हमारी आएगी 2 और RX की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारी आ जाएगी 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डिग्री ऑफ RX है वो 0 है, क्योंकि देखो RX कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो देखो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी ना, क्योंकि पावर में क्या है 0 है, तो ये क्या होगी हमारी डिग्री होगी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपसे एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।